सरस्वती खंडूड़ी का नमस्कार। आज फिर लिए चलते हैं आपको कहानियों की दुनिया में। एक कहानी आशीर्वाद आज आपके लिए लेकर मैं आई हूँ। सुमिता ने गांव से ही 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर आ गई थी। माँ के साथ 2 छोटे छोटे भाई गांव में ही थे। माँ से वादा किया था कि मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगी तो कहीं अच्छी नौकरी कर लूँगी। तब तक भाई भी 12वीं पास हो जाएंगे, फिर हम सब शहर में रहेंगे। मैं अपने भाइयों को भी खूब पढ़ाऊँगी। तब तक तुम यहीं रहना। पिताजी होते तो हमें किसी चिंता से नहीं गुजरना पड़ता। शहर आकर उसने मेडिकल में प्रवेश लिया और हॉस्टल में ही उसके रहने का भी इंतज़ाम हो गया। अपने खर्चे उठाने के लिए वह शाम को किसी फार्मेसी में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। हॉस्टल और कॉलेज का खर्च और कैंटीन से 2 समय का खाना उसे खुद ही देखना होता था। माँ से कहा था कि तू मुझे पढ़ाने की चिंता न कर, मैं अपना खर्च खुद उठा लूँगी। बस भाइयों को 12वीं तक पढ़ा दे। कुछ भी करके मैं अपने परिवार को शिक्षित करूँगी, ताकि आज जैसे हालात हमारे आगे फिर ना आए। पिताजी ने मेहनत मजदूरी करके हमें पाला, पर कभी हमें किसी अभाव में नहीं रखा। माँ, अपनी इतनी खेती तो है कि खाने की कमी नहीं है। कुछ अनाज और सब्जियां बेचकर भाइयों की फीस का खर्च उठा लेना, मेरी चिंता मत करना। आज सुमिता ऑटो रिक्शा में बैठी यही सब सोचती हुई जा रही थी। पर्स में 500 रुपये का इकलौता नोट था। दुविधा यह थी कि अगर ऑटो वाले ने छुट्टे मांग लिए तो। रात में सोचा था जाने से पहले किसी दुकान से नोट तुड़वा लूँगी, पर कमबख्त बारिश ऐसी टूटी कि उसे बाहर से ही रिक्शा मिल गया और वह बैठ गई। आज उसकी मेहनत सफल होने वाली थी। एक जगह बात भी कर ली थी, अगर आज वह बीएससी की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लेती है तो पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ वह नौकरी करने का अवसर भी प्राप्त करेगी। वह मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरिट में जगह बना पाए। तभी ऑटो चालक ने रुककर उसे आवाज़ दी, मैडम, आपका कॉलेज आ गया। तो वह अपने विचारों से बाहर आई। जैसे ही उसने 500 का नोट आगे बढ़ाया, वह गुस्से से बोला, सुबह की बोनी भी नहीं हुई है और आप 500 रुपये दिखा रही हैं। हम कहाँ से देंगे आपको बकाया? आप मुझे 30 रुपये छुट्टा दीजिए। वह आंखों में आते आंसुओं को रोक नहीं पाई। बोली, भैया, मेरे पास छुट्टा होता तो मैं देती ना आपको। प्लीज़ आप करवा दीजिए छुट्टा। पर वह अकड़े जा रहा था। रिक्शा में एक सज्जन और बैठे थे। बोले, तू रिक्शा बढ़ा, इनका किराया मैं दे दूँगा। सुमिता की आंखों में ठहरा पानी सैलाब बनकर बहने लगा। उसने अपने दोनों हाथ धन्यवाद करने के लिए उन सज्जन के समक्ष जोड़ दिए तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी ही तो हो। और उसे लगा जैसे उसके पिता का हाथ उसके सिर पर है। जब तक वह कुछ समझ पाती, ऑटो रिक्शा आगे बढ़ गया था और वह उसे तब तक देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल न हो गया। धन्यवाद। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।